कहानी अर्जुन और महिमा मल्होत्रा की इकलौती बेटी पीहू की है। अर्जुन मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। महिमा मल्होत्रा उन्हीं के बिजनेस में हाथ बटाती थी। पीहू के माता पिता दोनों ही वर्किंग थे। पीहू को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वह जो चाहती जब चाहती उसे मिल जाता, चाहे वो महंगी से महंगी ड्रेस हो, कोई भी ब्रांड के शूज हो या ज्वेलरी हो। सारी चीजें पीहू को आसानी से मिल जाने के कारण वो धीरे धीरे बहुत अहंकारी और घमंडी हो गई। उसे अपने आगे सभी छोटे दिखाई देते। उनके घर का सारा काम शीला काकी करती, वह उनकी बेटी रश्मि पीहू का सारा काम करती। रश्मि पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप के कारण पीहू की कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पीहू रश्मि को छोटी छोटी बातों पर उसे अपनी गरीबी का एहसास कराती। अरे रश्मि, तुमने ये कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस तो नहीं होगी, इसलिए मेरी कोई पुरानी ड्रेस ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। नहीं दीदी, हमारे पास है, वही पहन लेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। रश्मि बहुत समझदार व साधारण लड़की थी। वह अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए पीहू के मेड का काम करती थी। वह बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई करती। एक दिन वह अपना सारा काम करके पढ़ रही थी, तभी वहां पीहू आ जाती है। मेरे पापा तुम्हें पढ़ने की सैलरी देते हैं, जो तुम मेरी चेयर पर महारानियों की तरह बैठकर पढ़ रही हो। उठो मेरी चेयर से। रश्मि चेयर से उठ जाती है और पीहू से कहती है, दीदी मैंने अपना सारा काम कर लिया। इसका मतलब तुम अपने पर्सनल काम करोगी यहाँ पर? जाओ मेरे लिए कुछ टेस्टी सा खाना बना कर लाओ। ज्यादा आई है ना पढ़ने वाली, इसकी किताबों का मुझे कुछ तो करना होगा, इसके मेरे से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। पीहू दिव्या की किताबों को छुपा देती है। रश्मि दिव्या के लिए खाना बनाकर लाती है। लीजिए दीदी आपका खाना। रश्मि की नजर नीचे जाती है तो उसे अपनी किताब नहीं दिखाई देती, तो वह पीहू से कहती है, दीदी मेरी किताब थी यहाँ पर, आपने देखी क्या? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो मेरे से पूछ रही हो दीदी मेरी किताब देखी क्या? पीहू इतना कहकर खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब कुछ रश्मि की माँ शीला देख रही होती है। वह रश्मि के पास आती है और उसे कहती है, रश्मि बेटा। रश्मि इतना सुनते ही वह अपने माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटा रो मत माँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मेरी किताब मुझे कहीं नहीं मिल रही, मैं यहीं रख कर गई थी। बेटा दुखी मत हो, मुझे पता है तुम्हारी किताबें कहाँ है। जब तुम खाना बनाने गई तो पीहू ने पीछे से तुम्हारी किताबें छुपा दी। मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल सकती, माफ कर दे बेटा मुझे। माँ माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पीहू रश्मि को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक दिन पीहू ने अपने कॉलेज फ्रेंड के लिए घर पर पार्टी रखी। पीहू अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिजी होती है। तभी वहाँ रश्मि आती है, जो दिव्या के दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रही होती है। पीहू अपने दोस्तों को देखकर हंसती है और जानबूझकर रश्मि को नीचे गिरा देती है। सॉरी दीदी, सॉरी माय फुट। क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी तूने। गवार कहाँ से आई है? अभी साफ कर देती हूँ दीदी। तुम साफ नहीं करोगी तो क्या मैं करूंगी? स्टूपिड लड़की। रश्मि चेहरे पर उदासी लिए हुए चली गई। उसके बाद पीहू और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। तेरा भी जवाब नहीं है पीहू, उस बेचारी की तो वो गलती ही नहीं थी, लेकिन तूने तो उसे ये फील करवा दिया गलती उसी से हुई है। अरे तूने देखा नहीं उस रश्मि को कैसे चोरी होकर मेरे सामने गुजर रही थी, एक सेकंड में जमीन पर ला दिया। ये गरीब लोग जमीन के लायक ही हैं, इन्हें सिर पर ही नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने घमंड में चूर पीहू रश्मि को बहुत जलील करती। उसे जो मन में होता वो कहती। रश्मि से सारे दिन काम करवाती। एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठकर लंच कर रही थी, तभी उसकी नजर रश्मि पर गई। पीहू ने उसे अपने पास बुलाया। रश्मि उसके पास गई। ए रश्मि, तुझे दिख नहीं रहा ये टेबल कितनी गंदी हो गई है, इसे साफ कर। पर दीदी यहाँ हम पढ़ने के लिए आते हैं, मेरे से जवान लड़ाती है। शट योर माउथ,
अभी पापा से बोलकर नौकरी से निकलवाती हूँ। नहीं दीदी, ऐसा मत करो, मैं अभी साफ कर दूंगी। जो आज हुआ ना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जल्दी से साफ करो और जाओ यहाँ से। रश्मि वहाँ से मायूस होकर चली गई। पीछे से पीहू और उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। ऐसे ही पीहू ने अपनी पूरी साल रश्मि को जलील करने व बेइज्जत करने में निकाल दी। वही रश्मि ने काम भी किया व बचे हुए समय में पढ़ाई भी करती थी। एग्जाम नजदीक आ गए थे। पीहू ने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा। उसे एग्जाम के बारे में पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ रश्मि आ जाती है। क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं रश्मि, मैंने मेरा पूरा साल ऐसे ही निकाल दिया। कुछ नहीं पढ़ा मैंने। जब मेरे कम मार्क्स आएंगे तो मैं मॉम डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है। दीदी रो मत, कुछ दिन अभी और बचे हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप फेल नहीं होगी। रश्मि ने बचे हुए दिनों में पीहू को अच्छे से पढ़ाया। वह एग्जाम आ गए। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया तो पीहू पास हो गई। वह रश्मि ने कॉलेज में टॉप किया। पीहू रश्मि के घर गई। वह उसकी आंखें शर्म से नीचे झुकी हुई थी। रश्मि, माफी मांगने का तो मेरा मुंह नहीं है, मुझे माफ कर दे रश्मि। मैंने तुझे कितना जलील किया, पर तू तो अलग ही मिट्टी की बनी है यार। कोई नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मैं इसलिए खुश हूँ मैं आपके काम तो आई। चुप कर रश्मि, ऐसी बातें नहीं करते। इतना कहकर पीहू रश्मि को गले लगा लेती है। इसके बाद वह दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई।